हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। मेरे पीछे ये जितने भी कमेडियंस की पिक्चर आप देख रहे हैं, शायद ही इनमें से कोई ऐसा हो जिसको आप ना पहचानते हो, और अगर आप नहीं भी पहचानते थे तो शायद जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर, उसके कारण आप जरूर पहचान गए होंगे। अब रिसेंटली ये मामला एक बार वापस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले से पेंडिंग था, और लेकिन इस बार दो अलग चीजें हुई। सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो कमेडियंस हैं उनको फिजिकली बुलाया कोर्ट में, और ये बोला कि अगली हियरिंग में भी आपको फिजिकली ही आना पड़ेगा। और उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और 21 के बीच ये तय किया है कि ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कि अपडेट क्या है और क्यों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो को अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह पूरा मामला क्या है। एक्चुअल में यह पूरा का पूरा मामला बेस्ड है 5 स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर, जिनका नाम अभी हम आगे डिस्क्लोज करेंगे। यहां पे इन लोगों ने कुछ ऐसे जोक्स किए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास किए जो कि काफी डेरोगेटरी थे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट। शायद आप में से बहुत सारे लोग उस एपिसोड को भी रिकॉल कर पाए जिसमें एक्चुअल में ये किया गया था। तो बेसिकली बहुत सारे कॉमेडियंस थे जो इस चीज का हिस्सा थे बने, जहां पे एक ऐसा पर्सन जिसको कोई डिसेबिलिटी थी, उसकी डिसेबिलिटी का मजाक बनाया गया। अब इस सिचुएशन में ये जितने भी जोक्स थे, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किए गए थे, पब्लिक परफॉर्मेंस के दौरान किए गए थे, और इसके कारण ऑनलाइन पूरी की पूरी जो दुनिया है उसमें बहुत ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। इसी के चलते एसएमए क्योर फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है जो ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है जिनको किसी प्रकार की स्पाइनल जो आपकी मस्कुलर एट्रोफी है उसकी प्रॉब्लम हो, तो इस पर्टिकुलर एनजीओ ने क्या किया, एक पीआईएल फाइल करी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट के सामने। और इस सिचुएशन में उन्होंने ये बोला कि यहां पे ये जो कंटेंट है ये वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स टू डिग्निटी को, जो कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत प्रॉमिस किए गए। तो बेसिकली कुछ कॉमेडियंस ने इस सिचुएशन में एक ऐसा जोक पास किया जो कि किसी पर्सन विद जो डिसेबिलिटी है उसके अगेंस्ट था, उसके लिए डेरोगेटरी था। इस सिचुएशन में एक एनजीओ जो ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता था, उसको ये बात सही नहीं लगी। उसने एक पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज सुनवाई करी है। लेकिन उससे पहले कि हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जरा कॉमेडियंस का नाम भी तो पता होना चाहिए। समय रैना, विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घाई, निशांत जगदीश तनवर और सोनाली ठक्कर, जिनको आप ऑल्सो नोन एज जानते हैं सोनाली आदित्य देसाई। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, एक्चुअल में यहां पे ये जो सारे के सारे लोगों थे, इनको समन किया गया था और बोला गया था कि इनको सुप्रीम कोर्ट में ही पेश रहना है आज के दिन। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर ऑर्डर में ये बात पहले ही बोल दी थी कि रिस्पोंडेंट नंबर 6 से 10 के जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे। आज 15 जुलाई 2025 को ये सारे के सारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो इन पर्सन वहां प्रेजेंट थे। समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घाई और निशांत तनवर। इसके साथ साथ कुछ और भी कॉमेडियंस हैं जिनके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा कि उनसे यह मामला कैसे जुड़ा हुआ है। अब यहां पे जो आपके सोनाली ठक्कर थे वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको ऑनलाइन अपीयर होने के लिए अलाउ किया गया था, और यहां पे कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस बात की जो मंजूरी है, यानी कि इस बात का जो नोटिस है, वो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही दे दिया था कि जितने भी समन दिए गए थे या जितने भी नोटिस इशू किए गए थे उन सबको प्रॉपर्ली सर्व कर दिया गया था उनके डिजायर्ड पर्सन की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बेंच थी वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बख्शी की थी, और यहां पे कई ऐसे एडवोकेट्स थे जो अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इस सिचुएशन में मेन बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। ये व्यक्ति जिन्होंने, जो इतने बड़े कॉमेडियंस हैं जो इस वक्त स्वयं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले आर्टिकल 19 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, उन्होंने यह बोला कि आर्टिकल 19 कभी भी आर्टिकल नंबर 21 को ओवरपावर नहीं कर सकता। यानी कि आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है वो कभी भी राइट टू फ्री स्पीच के नीचे नहीं जाएगा। राइट टू फ्री स्पीच कभी भी इस अधिकार को दबा नहीं सकता, कभी भी इसको ओवरलैप नहीं कर सकता। कोर्ट एम्फसाइज्ड द सीरियसनेस ऑफ मॉकिंग डिसेबिलिटीज एंड रिटेरिएटेड दैट फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। और कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्व करी वो ये है कि फ्री स्पीच कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। फ्री स्पीच हमेशा किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ ही होगा, क्योंकि एक अल्टीमेट पावर कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस बात को भी वार्न किया कि अगर कोई रिस्पोंडेंट एब्सेंट रहता है फ्यूचर हियरिंग में तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा और इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यानी कि आने वाली हियरिंग्स के समय भी ये जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं इन सबको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना होगा और अपने पक्ष को सही तरीके से रखना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें दो और जो मैटर्स थे उनको क्लब किया गया था। इसमें एक केस है रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स, जिनके नाम से आप जानते हैं, जो कि बेसिकली इस बात को सीख कर रहे थे कि एफआईआर को क्लब कर दिया जाए, जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़ा हुआ है। और आशीष चंचलानी का भी मैटर, जो कि इस बात को सीख कर रहे थे कि उनके भी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए विद सिमिलर कंटेंट बेस्ड थिंग।
तो इस सिचुएशन में ये जितने भी कॉमेडियंस थे इन सबका जो मामला है अब एक साथ चलता दिख रहा है, और इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट इसमें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रुख अपना रही है, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट में ऐसी बातों को डिलीवर करना जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट हो, उसको सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेगी। इस सिचुएशन में कोर्ट ने उनको इंटरनेम जो है आपका रिलीफ दिया है, जो कि आपके रणबीर अलाहाबादिया है, और सीरियस नोट लिया है उनके वल्गर कंटेंट का जो भी उन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया था। अब इस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज भी रेज किए हैं, जैसे कि कोर्ट सिग्नल दैट द नीड ऑफ रेगुलेटिंग ऑनलाइन कंटेंट, जिसको हमने पहले भी देखा है। इससे पहले भी जब यह मैटर हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया था कि ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जरूरी है कि कोई लेजिस्लेशन या ऐसी कोई चीज हो जिससे हम ऐसी चीजों को पूरी तरीके से खत्म कर पाए। इसके साथ ही साथ इन्होंने बार, स्टेक होल्डर्स और जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं उनको एक इन्विटेशन दिया है कि वो अपने कोई सजेशन है तो दे सकते हैं कि कैसे एक बैलेंस को मेंटेन किया जाए, जिससे कि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करें और उसके साथ ही साथ आर्टिकल 21 के राइट को भी। आपको इस मैटर पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो कमेडियंस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाने के बारे में आपको क्या लगता है इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स और बाकी सारी जानकारियां आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलती हैं। इसके साथ ही साथ इस बात को भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो इस वक्त 10% ऑफ और 12 मंथ के फ्री एक्सटेंशन में मिल रहा है, और ये ऑफर आज ही खत्म हो रहा है। तो इसके लिए आप मेरे सब्सक्रिप्शन कोड यानी कि PS का इस्तेमाल कीजिए और इस ऑफर को अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को आगे और अच्छे से पुश करिए। और इस आइकॉनिक प्रो में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जज्बा बैच जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, ये भी लॉन्च हो रही है, आज ही से शुरू हो चुकी है, और ये भी एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। और अगर आप इस बैच को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस है, साथ ही साथ 1 साल का एक्सटेंशन है, और इसके लिए भी आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट करने के लिए आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में। इसको भी अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।